हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, साल का अंतिम जूम मीटिंग में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। कल हम लोग का नया साल होगा, न्यू ईयर 2025। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या अचीवमेंट है 2024 के अंदर पे अल्टीमा बिजनेस का। तो उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या क्या अल्टीमा बिजनेस ने 2025 में करने वाला है, और 2024 में ऐसा क्या क्या किया है, और 24 में क्या क्या चीज इवेंट्स हुए हैं जिससे एक अच्छा खासा ग्रोथ मिला है टोकन को, और 2025 में क्या होने वाला है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इस साल फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले साल, तो हम लोग और भी बात करेंगे डीपली। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए, ऑलरेडी हमारे बीच 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और कुछ इवेंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो, आप सभी लोग का वेलकम है द एंड ऑफ 2024। 2024 के अंत में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं, राहुल पाठक। दोस्तों, कुछ हम लोग सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 के अंदर पे हमारा अल्टीमा बिजनेस के अंदर पे हुआ था। तो जो अल्टीमा है दोस्तों, 2024 के अंदर अंदर जो अंदर जो है दोस्तों, काफी पावरफुल और कॉन्फिडेंस ग्रोथ के साथ एंड हो रहा है इस साल अल्टीमा के लिए दोस्तों। और ये जो साल 2024 के अंदर पे हम लोगों ने बहुत सारे मेजर्स इवेंट्स देखे, जैसे हम लोगों ने अल्टीमा कन्वेंशन जो था, अल्टीमा कन्वेंशन टू द मून इवेंट हम लोग दुबई के अंदर पे ऑर्गेनाइज हुआ था। और भी अल्टीमा अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद अल्टीमा एशिया कन्वेंशन इवेंट्स लॉन्च हुआ था दोस्तों। तो 2024 के अंदर बहुत सारे इवेंट्स लॉन्च हुए। उसके बाद 2024 के अंदर पे हम लोग दोस्तों फर्स्ट हाल्विंग देखे थे, जो फरवरी के अंदर पे 2024 के अंदर पे अल्टीमा अपना पहला हाल्विंग जो था 2024 के अंदर पे अल्टीमा का हुआ था पहला हाल्विंग, जिसमें टोकन अपना हाफ किया था रिवॉर्ड। उसके बाद कुछ स्प्लिटिंग 2.0 लॉन्च हुआ, जिसमें से हजारों लाखों लोग जो है वो लिक्विडिटी पूल से रिवॉर्ड अचीव कर रहे हैं, जो लाइफ टाइम का रिवॉर्ड है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने सक्सेसफुल पास किया सटीक का ऑडिट। हम लोगों ने यही साल 2024 के अंदर पे सटीक जो है उसका हम लोग ऑडिट कंप्लीट किए हैं। साथ ही साथ इस साल में हम लोगों ने इंडियन एक्सचेंज कॉइन DCX पे भी लिस्टेड किया, और भी प्रसिद्ध एक्सचेंज जैसे कॉइन स्टोर हो गया, बिंग एक्स एक्सचेंज हो गया। और साथ ही साथ हम लोग अभी हाल ही में बी मार्ट जैसे बड़े एक्सचेंज में हमारा जो टोकन है वो लिस्टिंग हुआ। हम लोगों ने स्मार्ट वॉलेट को अपग्रेड होते हुए देखा। स्मार्ट वॉलेट जब शुरुआत हुआ था, काफी वर्जन 1 से शुरुआत हुआ था। आज हम लोग स्मार्ट स्मार्ट वॉलेट का वर्जन लगभग 26 या 27 वर्जन हम लोग स्मार्ट वॉलेट का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो 2024 के अंदर पे ये सारा प्रोसेस हमारा अल्टीमा बिजनेस में अपग्रेड हुआ। साथ ही साथ हम लोग 30 से प्लस आर्टिकल्स पब्लिश हुआ दोस्तों, जिसमें हमारा अल्टीमा इकोसिस्टम स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में टॉप मीडिया जो है वह अपना पब्लिश आउटलेट को पब्लिश किया दोस्तों 2024 के अंदर पे। और हम लोगों ने कई सारे 100 से प्लस ट्रेनिंग सेशन वेबिनार आयोजित हुआ है 2024 के अंदर पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो थे इवेंट्स थे 2024 के अंदर पे, जो अल्टीमा बिजनेस के अंदर पे हुआ। साथ ही साथ कुछ की अचीवमेंट्स भी है जो अल्टीमा बिजनेस के अंदर पे, अल्टीमा कॉइन के अंदर पे हुआ दोस्तों। तो क्या क्या हुआ सक्सेसफुल की अचीवमेंट है 2024 के अंदर पे, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अल्टीमा ने इस साल 2024 के अंदर पे लगभग 350% का ग्रोथ अपना दिखाया है। 2024 के अंदर पे अल्टीमा का जो ग्रोथ है वो लगभग 350% का है। लगभग 3 गुना का ग्रोथ अल्टीमा ने यहाँ पे दिखाया है 2024 के अंदर पे। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। साथ ही साथ अल्टीमा जो है कॉइन्स मार्केट कैप पे टॉप 300 क्रिप्टो करेंसी के रैंकिंग में आता है हमारा अल्टीमा। तो ये अचीवमेंट है। साथ ही साथ जो अल्टीमा है दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इम्प्रेसिव ग्रोथ जो लिया है अल्टीमा जो है दोस्तों, $2000 अपना अपना ऑल टाइम लो टच करके लगभग 9400 अपना ऑल टाइम हाई 2024 के अंदर पे बताया है। और 7 दिन के अंदर पे लगभग 40% का ग्रोथ जो है वो अल्टीमा का भी आप देख पा रहे हो दोस्तों। साथ ही साथ अल्टीमा जो है अपना सेकेंड हाल्विंग का भी तैयारी कर रहा है।
तो सारे जो है की पॉइंट्स है जो अल्टीमा ने अचीव किया है। तो हम लोग वेलकम करते हैं दोस्तों आने वाला साल, क्या क्या प्लानिंग है। तो हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग अल्टीमा कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ फॉलो कर रहा है अल्टीमा, कुछ प्लान फॉलो कर रहा है अल्टीमा दोस्तों। वो क्या क्या प्लान है उसके ऊपर हम लोग भी बात करेंगे। तो हम लोग आते हैं नीचे। तो क्या क्या प्लान्स यहाँ पे अल्टीमा भी बना रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 2025 का एक परफेक्ट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जैसा आप सभी लोगों ने वेबिनार के अंदर पे सुना था, जो अल्टीमा है दोस्तों अपना खुद का चेन अल्टीमा चेन लॉन्च करने वाला है। यानी कि अब अल्टीमा का खुद का अपना ब्लॉकचेन होने वाला है। साथ ही साथ अल्टीमा वॉलेट आने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ अल्टीमा डिफेंडर 2025 के अंदर पे लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ अल्टीमा का जो स्टेकिंग है वो हमारा 2025 के अंदर पे लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ मार्केट प्लेस ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी और बैंडविड्थ को सेल बाई करने के लिए एक मार्केट प्लेस जो है रिसोर्सेज के लिए ओपन होने वाला है। अल्टीमा वोटिंग रिवॉर्ड दोस्तों, अभी हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन पे वो फीचर नहीं है। अल्टीमा वोटिंग रिवॉर्ड्स हम लोग के बीच में स्टार्ट होने वाला है। एक बहुत ही जबरदस्त ये चीज हमारे लिए होने वाला है, और जिससे सेलिंग प्रेशर काफी कम होगा अल्टीमा के अंदर पे। गो ग्लोबली अल्टीमा कार प्रोग्राम 2.0 दोस्तों, एक इस इवेंट का सभी लोग का वेट है। यही इवेंट से दोस्तों जो 2025 के अंदर पे आप देख सकते हो जो हमारा टोकन है उसको यहाँ से लगभग 3x का ग्रोथ ये अल्टीमा ग्लोबल अल्टीमा कार प्रोग्राम 2.0 देने वाला है। साथ ही साथ हमारा अल्टीमा पुल 2 की लॉन्चिंग होने वाली है। बूस्टर 3 का लॉन्चिंग होने वाला है। बिजनेस पुल 3 का लॉन्चिंग होने वाला है। डायरेक्ट बोनस 10% अल्टीमा के साथ होने वाला है। फ्रीजिंग में पेमेंट मेथड दोस्तों 1 ईयर से 3 ईयर के लिए शिफ्ट होने वाला है। हाल्विंग तक आपको 1 ईयर की हाल्विंग के साथ प्रोडक्ट मिल रहा है, मिलेगा। साथ ही साथ हाल्विंग के बाद 3 ईयर का फ्रीजिंग पेमेंट मेथड ऐड होगा दोस्तों। अब फ्रीजिंग पेमेंट मेथड से ऐड होने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी के पास कोई भी फंड कोई भी प्रोडक्ट आता था पहले, तो पहले कहा जाता था अगर आप बूस्टर ले रहे हो, मैंने बूस्टर लिया, वो फंड कहाँ जा रहा था, कंपनी के वॉलेट में जा रहा था। अब वो उस अल्टीमा पे किसका कंट्रोल था, कंपनी का कंट्रोल था। अब उस पैसे को रिकवर करने के लिए कंपनी उस अल्टीमा को सेल भी कर सकता था, जिसके कारण रेट गिर सकता था। जब कंपनी का जरूरत पड़ता था सेल करके रेट गिर भी सकता था। लेकिन जब जब से फ्रीजिंग प्रोग्राम शिफ्ट हो रहा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर अगर अनफ्रीज होने के समय में तो सब लोग एक साथ अनफ्रीज करेंगे तो क्या होगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो सेलिंग गिरेगा। इसलिए आप देख सकते हो कि पहले हम लोग फर्स्ट हाल्विंग के साथ हम लोग का जो था वो 1 ईयर सिर्फ 365 दिन का फ्रीजिंग प्रोग्राम था। अभी 3 साल के लिए हो रहा है, आने वाले समय में 5 साल होगा। यानी कि धीरे धीरे समय के अनुसार से सबका जो अनफ्रीजिंग टाइम है वो अलग अलग होगा। उस समय कंपनी टोकन जो है वो अपना बेस्ट लिक्विडिटी बना लेगा उस समय, कि मेरा अनफ्रीजिंग का समय में आप जो भी व्यक्ति सेकेंड प्रोडक्ट का अनफ्रीजिंग का समय में सबके साथ एक टाइमिंग होगा लगभग 1 ईयर 3 ईयर, लगभग यहाँ से 2 साल का गैपिंग यहाँ पे होता है। वहां तक जो अल्टीमा है एक अच्छा खासा लिक्विडिटी बना के देगा। जब से फ्रीजिंग पेमेंट मेथड ऐड हुआ है, ना ना हमारे पार्टनर्स यानी कि कंपनी के कोई भी व्यक्ति के पास उसका सोर्स है, न कंपनी के पास उसका सोर्स है, पहुंच है। मतलब आपके वॉलेट में 365 दिन के टाइमिंग के साथ जो टोकन है वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब और ये ना कंपनी के वॉलेट में रहेगा या आपके वॉलेट में रहेगा, और आप भी इसका मतलब इस टोकन तक तभी पहुंच पाओगे जब वो जो उसका ट्रांजेक्शन है वो पूरा होगा, टाइमिंग जो है वो पूरा होगा। तो कंपनी के पास नहीं है, आपके पास नहीं है, यानी कि मार्केट में वहां से एक बेहतरीन डिमांड क्रिएट करेगा। तो जो फ्रीजिंग में पेमेंट मेथड है फिलहाल 1 ईयर के लिए है, हाल्विंग के बाद ये 3 ईयर के लिए शिफ्ट होगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों, इस पे हम लोग को काम करने की जरूरत है। ये पूरी तरह से सिस्टम को डिसेंट्रलाइज बनाता है, टोकन के एक्सेस से दूसरों को कंपनी को पहुंच को दूर करता है, और लोगों के पहुंच को भी दूर करता है, जो मार्केट को एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडिटी बना के दे सकता है। साथ ही साथ अल्टीमा के अंदर पे 2024 के 25 के अंदर पे एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा सके। साथ ही साथ अल्टीमा की जो हाल्विंग है 2 फरवरी के अंदर पे 2025 के अंदर पे होने वाला है। YouMart.com का ओपनिंग होने वाला है। अल्टीमेट ट्रेवल क्लब का प्लानिंग चल रहा है। बाइनेंस लिस्टिंग का प्लानिंग चल रहा है दोस्तों। साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है 20K का,
वो टारगेट का प्लानिंग चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कंपनी जबरदस्त काम कर रही है। और मार्केट जो रैंक है दोस्तों, वो अल्टीमा का टॉप 100 रैंकिंग में आने का पूरा प्लानिंग चल रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो 2024 में कंपनी ने क्या क्या इवेंट्स को क्लोज किया, और आप देख सकते हो 2025 के अंदर पे जो है क्या क्या प्लानिंग है अल्टीमा का ग्रोथ का, क्या क्या चीजें लॉन्च हो रही है, जो अपने आप में एक बेहतरीन मूव मूव हो सकता है, जिसके अंदर पे हम लोग सेलिंग प्रेशर कम हो सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज अल्टीमा वॉलेट का कंट्रोल हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ तक हम सभी लोग पहुंच बना सकते हैं। तो 2025 अल्टीमा का जो ग्रोथ है वो प्लानिंग कर रहा है, और भी बहुत सारा सरप्राइज हमारे बीच अनाउंस किया गया है। तो 20K का टारगेट हमारे 2025 के अंदर पे हाल्विंग के कुछ ही महीने के बाद पूरा होते हुए हम लोगों को दिखने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे बीच दो जबरदस्त प्रोग्राम, बूस्टर 3 का लॉन्चिंग दोस्तों हमारा 2025 के अंदर पे जो पहला चीजें हैं, बूस्टर 3 का लॉन्चिंग, और साथ ही साथ हमारा कार प्रोग्राम का लॉन्चिंग जो है फरवरी के अंदर पे होने वाला है। तो अल्टीमा पुल 2 और बूस्टर पुल 3 और साथ ही साथ BSP 3, ये तीनों जो है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बीच इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट बोनस 10% के ऊपर हम लोग प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि इससे आपको मसला यही है, 2025 के अंदर पे हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर से एक प्रॉपर न्यू लिस्ट का प्लानिंग करना पड़ेगा। यानी कि 5 लोग आपको, अगर आप 220 यूरो का भी एक डायरेक्ट आप लगाते हो, तो 220 यूरो का 10% आपको यहाँ पे लगभग 20 यूरो का अल्टीमा आपको एज ए रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अब एक प्लानिंग करो, एक न्यू डायरेक्ट के ऊपर प्लानिंग करो, न्यू टीम बिल्ड के ऊपर प्लानिंग करना चाहिए हम सभी लोगों को। न्यू प्रोडक्ट के साथ, न्यू प्लानिंग के साथ पहले प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहिए कि प्रोडक्ट किस प्रकार से, क्या है प्रोडक्ट की अच्छा है, उसे उसके अनुसार से हम सभी लोग को 2025 के अंदर पे बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्टीमा है वो सिर्फ सिंगल रेफरल में आने वाला है, फर्स्ट डायरेक्ट को मिलने वाला है। उसके बाद जितने भी सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 15 लेवल तक आपको BSP 3 मिलने वाला है दोस्तों, जो क्या करेगा, मार्केट में टोकन के सप्लाई को रोकेगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कंपनी ने, जो 2024 के अंदर पे जो जो कमियां थी, जो जो गलतियां थी, जिससे कंपनी में टोकन का जो सप्लाई था वो एक्स्ट्रा आ रहा था, और उसको कंपनी ने काफी दिमाग से कम किया, जिससे एक्टिव लोग, मतलब साफ साफ कंपनी का कहने का मतलब है कि जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पे एक्टिव है, प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है फिजिकली मेंटली किसी भी प्रकार से, उसको एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। और जो सिर्फ बैठा हुआ है और टोकन के प्राइस को गिराने का काम कर रहा है, उसको कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला दोस्तों। उसके लिए हुआ, कंपनी को आप भला बुरा कुछ भी बोलिए, लेकिन आप, अगर कंपनी आपको लगेगा कि नहीं, कम्युनिटी जो है वो कंपनी के हित में काम कर रहा है, टोकन को होल्ड करने के ऊपर काम कर रहा है, सेलिंग प्रेशर को कम कर रहा है, और चीजों को प्रमोट कर रहा है एक बेहतरीन वे में, सही तरीके से, कंपनी को लगेगा अच्छा फीडबैक आ रहा है, वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कंपनी को ऐसा लगा कि सिर्फ आप बैठ के खा रहे हो, सिर्फ रिवॉर्ड आप ले रहे हो, वहां पे कंपनी हमेशा अपने टोकन के फेवर में करेगी। टोकन अगर हिट होगा, टोकन अगर ग्रोथ होगा, तो वह अगर खुशी सबको होगा। अगर 80% लोग खुश हो रहा है, 20% लोग नाखुश हो रहा है, तो कंपनी 80% को प्रेफर करेगी। अपने टोकन को मजबूत करने पे काम करने वाला है दोस्तों 2025 के अंदर पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है और अल्टीमा मेन प्रोडक्ट हमारा होने वाला है दोस्तों। अल्टीमा के ग्रोथ के ऊपर हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, हमें हमें होल्डिंग का ऊपर प्लान करना पड़ेगा, और बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ दोस्तों 2024 का हम लोग को इन करना पड़ेगा। 2025 के अंदर पे एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, जिससे हम सभी लोग अल्टीमा तक पहुंच बना सके, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते हैं। इस साल आप, जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 के अंदर पे अल्टीमा अपना 350% का प्रॉफिट दिया, नेक्स्ट ईयर भी एक बहुत ही बेहतरीन 350% से ऊपर का प्रॉफिट अल्टीमा प्लान कर रही है। इस प्रॉफिट को किस प्रकार से हम सभी लोगों को लेना है, इसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग हम लोग चलते हैं दोस्तों को, क्या क्या चीजें 2024 के अंदर पे हम लोग संपूर्ण हुआ था, उसको हम लोग और भी डीपली हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम लोग हटाते हैं, और ओपन करते हैं हम सभी लोग मार्केट के दोस्तों। तो ये हमारा कॉइन्स मार्केट कैप ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ पे आपको 1 ईयर का चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये अल्टीमा का 1 ईयर का चार्ट है दोस्तों। आप 1 ईयर के चार्ट में आप देख सकते हो, अल्टीमा ने अपना
यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 7 तारीख 10वां महीना, सॉरी 10 तारीख 7वां महीना को अल्टीमा अपने ऑल टाइम लो, यानी कि सॉरी 12 तारीख छठा महीना को अल्टीमा अपने ऑल टाइम लो 2400 के आसपास रेट पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 10/7 तक, 10 तारीख 7वां महीना तक अल्टीमा जो था वह 2300 के रेट पे वहां पे प्लानिंग कर रहा था। लेकिन यहीं से अल्टीमा अपना मूव लेता है और आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टीमा अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। यहाँ पे आप लगभग $8,500 का, वो 25/7 को, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ, यहाँ देख सकते हो 11/7, और ये 25/7, 11 और 25, सिर्फ 10 दिन के अंदर पे अल्टीमा ने लोगों को 3x रिटर्न दिया। 2 से 8, 3 गुना रिटर्न यहाँ पे अल्टीमा ने सिर्फ 25 दिन के अंदर पे दिया। तो इस प्रकार का जो मोमेंट है वो उसको हम लोग को कैप्चर करना पड़ेगा, उसको हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, टोकन को पूरा हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 साल तक टोकन की हिस्ट्री को देखेंगे तो टोकन ने ऐसा ऐसा बहुत सारा मूवमेंट कैप्चर किया है। और इस मूवमेंट को हम लोग अगर कैप्चर करते हैं तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते थे 2024 के अंदर पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मोमेंट को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग का जो ध्यान था वो अलग जगह पे था, अलग तरीके से प्रॉफिट करने का ध्यान था, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको। तो अभी जो हम लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, एज अ टोकन को मार्केट में लाने का सिस्टम पे काम कर, जैसे स्प्लिटिंग क्या है, एक मेथड है, एक एल्गोरिदम है जिससे टोकन मार्केट में आता है। उस टोकन, वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, उसे हम लोग को होल्ड करके रखना है। एक लंबे समय के लिए हम लोग को प्लानिंग करके चलना है उसे, और जो छोटा मोटा प्रॉफिट है वो हम लोग को ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट्स है क्रिप्टो करेंसी के अंदर पे, जहाँ पे एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई प्रोडक्ट के लिए आपका सबसे पहले जिस प्रकार से आपको लोगों को, अपने कस्टमर को, जो भी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में एंट्री कर रहा है, जो भी क्रिप्टो करेंसी में नया एंट्री कर रहा है, उसको आप भले ही प्रोडक्ट के साथ एंट्री करवा रहे हो, लेकिन इस प्रकार का जो प्रॉफिट है उसके लिए उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को अपने एक्सचेंज में हमेशा परमानेंट $50, $100 रहने रखने पड़ेंगे आपको। इस प्रकार से आप प्रोडक्ट बूस्टर लेते हो, आपके पास बहुत सारा मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। इसी प्रकार से हम सभी लोग के वॉलेट एक्सचेंज पे $100, $200 होना चाहिए, जो हम लोग गोल्डन रूल के साथ भी प्रॉफिट, इस प्रकार का प्रॉफिट हम लोग इंजॉय कर सके दोस्तों। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से बहुत सारा, एक साल, पूरा 1 साल का चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ईयर पे मैंने क्लिक किया है, 1 साल का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला मूवमेंट जो हुआ था आपको यहाँ पे 12 तारीख, 10 जनवरी 2024 का यहाँ पे चार्ट ओपन है। 10 जनवरी 2024 के अंदर पे जो अल्टीमा था 4,600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका है, यह है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11 जनवरी का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका फरवरी का चार्ट है यहाँ पे। ये आपका है मार्च का चार्ट, यानी कि 1 मार्च। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 मार्च को जो टोकन था वो लगभग 9,000 के प्राइस पे था। ये हमारा इस साल का ऑल टाइम हाई था। और इस ये साल 2024 के अंदर पे जो ऑल टाइम हाई था वो 9,100 था। और दो जो जो हुआ था आपका 3 मार्च को, और हाल्विंग के 1 मंथ के बाद। हाल्विंग से पहले जो टोकन था वो 4,000 पे था। हाल्विंग के बाद, यानी कि फरवरी के अंदर पे टोकन की हाल्विंग हुई थी। उसके बाद हाल्विंग के लगभग 5 से 6 दिन, 7 दिन के बाद टोकन जो था वो अपने ऑल टाइम हाई, इस साल का ऑल टाइम हाई 9,000 को अचीव किया था। तो आप देख सकते हो फरवरी के अंदर पे हमारा दोबारा हाल्विंग होने वाला है 2025 के अंदर पे। तो इसके ऊपर हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा। और यहाँ से जो ब्रेक है 9,100 का पूरा चांस है कि इस प्राइस को अल्टीमा ब्रेक जरूर करेगा और नेक्स्ट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा
2025 के अंदर पे। तो उस मोमेंट को जो जो व्यक्ति कैप्चर करेगा, उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, इवेंट्स का वेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, मीटिंग में हमेशा आना पड़ेगा। तभी इस प्रकार का जो मोमेंट्स उसको आपको कैप्चर कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। कहाँ पे? जब ऑल टाइम हाई पे रहेगा तो क्या करेगा, जब ऑल टाइम हाई पे लोग इंटर करेंगे तो क्या होगा, मार्केट तो नीचे आएगा। लोग यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे, ऑल टाइम लो पे इंटर नहीं करेंगे, ऑल टाइम हाई पे इंटर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, भाई रेट बढ़ा तो और बढ़ेगा नहीं। जितना लिक्विडिटी रहता है, टोकन जितना मार्केट कैप बनाना है उसको बना देगा, उसको पहले पता रहेगा कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ से लिक्विडिटी लेना है, कहाँ लिक्विडिटी देना है, सब पता रहेगा दोस्तों। तो हम लोग को एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। हम लोग देखिए, ये जो लाइन आप देख सकते हो, ये जो लाइन बीच में पड़ा पारा हुआ है, ये क्या है? ये अल्टीमा का सब मतलब, ये जो बूंदा बूंदा आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, यानी कि हरा से ऊपर, हरा और लाल के बीच का जो लाइन है, ये हमारा टोकन का जो है, वह फिलहाल 2024 के अंदर पे जेन्युइन प्राइस है। इसको हम लोग इस लाइन को हम लोग एक प्राइस समझ लेते हैं, जो अल्टीमा टोकन का एक जेन्युइन प्राइस है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो टोकन ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ से नीचे आएगा तो टोकन डाउन में है। तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, इस लाइन से अगर नीचे आएगा तो हम लोग को क्या करना है, बाई करना है। तो इस लाइन से ऊपर जाएगा तो हम लोग, हमारा प्लानिंग होना चाहिए, हम लोग कितना एक्स में, कितना एक्स का रिटर्न लेके टोकन को सेल कर रहे हैं, वो हमारा खुद का प्लानिंग होना चाहिए। कि भाई 2 गुना पे बेचना है, कि 3 गुना पे बेचना है, कि 4 गुना पे बेचना है, हमारा प्लानिंग होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का गोल्डन रूल क्या कहता है, हम लोग के अपने अनुसार से नहीं चलना है कि भाई मुझे 4 गुना चाहिए या 5 गुना चाहिए। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि आप सभी लोग को वेट करना है जब तक टोकन 3x ना चला जाए। तो एक गोल्डन रूल 3x बोलता है। तो हम लोग को 3x ना, 3x का ही प्रॉफिट कर लेके बुक करना चाहिए। चाहे हम लोग 2x भी कर सकते हैं, 2.5x भी कर सकते हैं, और वो हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। तो गोल्डन रूल जो कहता है उसके अनुसार से हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, गोल्डन रूल के साथ हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप सभी लोग, इस साल का जो 4700 जो है, ये लाइन है हमारा अल्टीमा का। लेकिन आने वाले समय में 2025 में क्या लाइन बनाता है, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। जब हम लोग 2-3 महीने जब हम लोग गुजरेगा, तो एक नया लाइन मिलेगा कि अल्टीमा का नेक्स्ट ऑल टाइम लो क्या होगा, और नेक्स्ट ऑल टाइम हाई क्या होगा। उसके अनुसार से हमें एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा, और एक अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों, इस पार्ट से। बाकी हम लोग मार्केट के ऊपर बात करते हैं, तो आप देख सकते हो अल्टीमा के अंदर पे अभी कितने एक्सचेंज पर अल्टीमा लिस्टेड है। टोटल 6 एक्सचेंज पर अल्टीमा का जो है लिस्टिंग हो चुका है। धीरे धीरे कंपनी जो है टॉप 30 एक्सचेंज का लिस्टिंग का प्लानिंग 2025 के अंदर पे होने वाला है। तो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी कंपनी प्लानिंग कर रही है। उनिस्पा उनिस्पा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर भी कंपनी प्लानिंग कर रही है लिस्टिंग होने का। फिलहाल हमारा मैक्सी के अंदर पे है, गेट के अंदर पे है, बिंग एक्स के अंदर पे है, बिट मार्ट के अंदर पे है, कॉइन स्टोर के अंदर पे है, और कॉइन डीसीएक्स के अंदर पे है दोस्तों। तो ये सारा एक्सचेंज पे हमारा जो है अल्टीमा लिस्टेड है। आप देख सकते हो दोस्तों, अल्टीमा जो है उसका जो रैंकिंग आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, साल के अंदर अंत में जो अल्टीमा है 299 के रैंकिंग पे है। वर्ल्ड में बहुत सारा टोकन है, मिलियंस ऑफ टोकन ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर पे, जिसके जिसमें आप देख सकते हो जो अल्टीमा है वो लगभग 299, लगभग 300 के नीचे रैंकिंग पे है। जो मैंने आपको बताया था 2025 के अंदर पे जो अल्टीमा का जो प्लानिंग होने वाला है, वो लगभग होने वाला है टॉप 100 रैंकिंग पे आने का। तो ये प्लानिंग जबरदस्त होगा, इसके लिए हम सभी लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीका से सपोर्ट करना ही होगा। बात बात करते हैं हम सभी लोग को वेरीफाइड के साथ साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं हम सभी लोग क्वाइन गेको के ऊपर। तो क्वाइन गेको के ऊपर भी आप चार्ट को, एक साल का चार्ट पूरा यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और सारा चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। साथ ही साथ आप इसका साल भर का ग्रोथ, अगर मैं बात करूँ एक साल में क्या ग्रोथ यहाँ पे अल्टीमा दिया है, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कॉइंस मार्केट कैप का ये जो चार्ट है, इस चार्ट को भी हम लोग समझ सकते हैं। ये पूरा सारा चीज आप 1 ईयर का चार्ट में आप देख सकते हो। सारा चीज एक ही समान जो है, जो टोकन ने बनाया है, इसका सप्लाई वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चीज। उसके बाद हम लोग और भी बेहतरीन बात करने वाले हैं हम सभी लोग कि इसका ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ऑडिट यानी सटीक फाउंडेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सटीक फाउंडेशन के द्वारा ऑडिट किया हुआ है। तो ये सटीक फाउंडेशन का जो साइड है मैंने ओपन किया है,
इसके अंदर पे आप देखोगे ये पूरा ऑडिट यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हुआ है, और अभी ऑडिटिंग जारी है। इस दिन पर दिन, स्टेप बाय स्टेप, और भी पूरी तरह से ऑडिट होगा इसका। उसके बाद आप देखोगे इसका रैंकिंग और भी बेहतरीन होगा सटीक के अंदर पे। बाकी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप सभी को पता है, अल्टीमा का ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गिट हब में है, लॉक है। क्या करता है, रिवर्स ओनरशिप को प्रदर्शित करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रदर्शित करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कोड है आप देख सकते हो गिट हब में, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट कोड है वो सेव है, यानी कि इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकता है। जो भी चेंजिंग हो चुका है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, वो बना के वो गिट हब जैसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको सेव करके रखा गया है। बाकी आप देख सकते हो टोकन जो है ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हो रहा है। होल्डर्स भी आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हो रहे हैं, लगभग 9,92,000 आप देख सकते हो अकाउंट्स होल्डर्स हो चुके हैं अल्टीमा का। और साथ ही साथ हम लोग और भी बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ रहे हैं, और अल्टीमा के ऊपर हम लोग देखेंगे बहुत जल्द 1 लाख से प्लस होल्डर होगा। और जिस दिन अल्टीमा का 10 लाख होल्डर हो जाएगा, उस दिन अल्टीमा के अंदर पे दोस्तों लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप बाई करो, लोग ऑटोमेटिक बाई करेंगे। जब इसका कंपटीशन का दौर आ जाएगा मार्केट के अंदर पे, तो मार्केट के अंदर पे कंपटीशन दौर आने से पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग के पास जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है अल्टीमा को 25,000, जब 25 टोकन मार्केट के अंदर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उस समय भी हम लोग अल्टीमा के पार्ट थे। फर्स्ट हाल्विंग के बाद जब 50 टोकन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसके बाद जब फर्स्ट हाल्विंग के बाद जब 25 टोकन का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उस समय भी हम लोग अल्टीमा के पार्ट्स हैं। और जब हमारा 12 टोकन का डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, उस समय भी हम लोग अल्टीमा के पार्ट्स होंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अल्टीमा को बटोर के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे आ जाना पड़ेगा और बनना पड़ेगा हम सभी लोग को। एक अल्टीमा का टारगेट हम सभी लोग को बना के, हम सभी लोग को अल्टीमा ब्लॉकचेन का बनना पड़ेगा सुपर एसआर कैंडिडेट बन के हम सभी लोग अल्टीमा चेंज को डिसेंट्रलाइज बना सकते हैं। और वहां पे हम लोग वोटिंग करके अब खुद के माइनर को चुन सकते हैं, जिसको हम लोग को एसआर सुपर रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं हम सभी लोग। जितने भी सुपर एसआर पार्टनर है, एसआर पार्टनर में से हम सभी लोगों को मौका मिलेगा वोट दे के सुपर रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जो क्या करेगा, जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है हर सेकेंड, आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन हो रहा है। 816 चल रहा है यहाँ पे, अभी 817 हो गया। हर 3 सेकेंड में जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाइड होता है, हर 3 सेकेंड में। तो जो ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करता है, जो एड्रेस है इसको वेरीफाइड करता है, इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता है, इस ये होता है सुपर रिप्रेजेंटेटिव। और देख सकते हो हर ब्लॉक को माइन करने पे अलग अलग रिवॉर्ड मिलता है। आप देख सकते हो ये जो रिवॉर्ड है, इसमें लगभग 176 स्मार्ट कॉइन का फिलहाल रिवॉर्ड है। यानी कि जो भी लोग ब्लॉकचेन को माइन करता है, जितना भी सुपर रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कितना स्मार्ट कॉइन मिलता है, एक 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में 176 स्मार्ट कॉइन को, उसको सुपर रिप्रेजेंटेटिव को रिवॉर्ड मिलता है ब्लॉकचेन माइन करने का। और वोट करने का वो अलग रिवॉर्ड है, उसको हम लोग देखेंगे अलग जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वोटिंग का अलग रिवॉर्ड है दोस्तों। तो हम सभी लोग भी वोटिंग करके एक अलग रिवॉर्ड रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो उस सभी लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, एक अल्टीमा का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो काफी कम रेट अभी चल रहा है टोकन के अंदर पे, लगभग 6,680 के रेट चल रहा है। तो अगर हम लोग अभी बाई करने में असक्षम होंगे, जब से अल्टीमा चेंज लॉन्च होगा, तो ये एक अलग ग्रोथ आपको दिखाने वाला है अल्टीमा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल जो ग्रोथ है 5 दिन के अंदर पे, अगर हम लोग एक दिन के अंदर पे अगर हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे, तो लगभग 5% का ग्रोथ है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा स्टेबल था 6,000 पे, क्योंकि वीकेंड्स था, सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी स्टेबल था। और यहाँ से जब मार्केट खुला संडे मंडे और ट्यूसडे को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन जो है $500 ऊपर गया है, 6,000 से लगभग 6,680 रेट पे गया है। जब अल्टीमा चेन लॉन्च होगा, अल्टीमा वॉलेट लॉन्च होगा, जब वोटिंग रिवॉर्ड आना शुरू होगा, अलग लेवल पे टोकन का प्राइस जाने वाला है। तो हम लोग दो काम कर सकते हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने का प्रोजेक्ट के साथ, तो प्लानिंग कर सकते हो आप सभी लोग। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे पास जो टोकन है उसको एक अच्छा प्राइस में बेचने का, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उससे जो भी रिवॉर्ड जमा हो रहा है
उससे अभी आप सेल ना करें, उसे आप होल्ड करके रखें, एक अच्छा प्राइस मिलेगा, वहां पे आप सेल करो। यानी कि पहला अगर आपको 25% टोकन सेल करना है, तो 25% टोकन सेल करने का जो प्राइस है दोस्तों, वो $9,000 रेट है। वापस अगर 14-15 जाता है, तो वहां पे बाकी 25% सेल करने का आपके पास मौका है। अगर वहां ऊपर 20 जाता है, तो बाकी अपना 50% आप सेल कर सकते हो। टोकन जो भी रिवॉर्ड्स है उसे आप जमा करो, और एक अपना ऑल टाइम हाई पे आप उसको सेल करने का सोचो। और पूरा का पूरा सेल करने का ना सोचो, 25% एग्जिट करने का सोचो। 25% आप सेल करो, उससे अपना काम चलाओ। उसके बाद इस प्रकार से प्लानिंग के साथ काम करो। बाकी जो क्रिप्टो होता है, जो क्रिप्टो क्वाइन होते हैं, ये सारा हमारा थर्ड सोर्स होता है यूटिलिटी का। मतलब अगर कुछ मुझे काम करना है, कितना ही मजबूरी हो जाए, तो कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी में जो क्रिप्टो टोकन वो थर्ड होता है। मतलब पहला जो है, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कीजिए। तो जब से सबसे मजबूरी होगा, यानी कि थर्ड, तीसरा स्थान पे क्रिप्टो फंड आप छुइए, अगर आपको कुछ काम करना है तो इस प्लानिंग के साथ हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ जो भी अपडेट आता रहेगा 2025 के अंदर पे, वो इसी प्रकार से जूम मीटिंग के माध्यम से आप सभी लोग को अपडेट देता रहूंगा मैं, जिससे आप सभी लोग इंडिपेंडेंट हो सके, अपने ऊपर कमांड कर सके, आप सभी लोग मार्केट को समझ सके, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के ऊपर आप काम कर सके। क्योंकि जो मेरा मकसद शुरू से है, जितने भी लोग हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, जितने भी लोग हमारे मीटिंग के साथ कनेक्ट है, सभी लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का मेरा टारगेट है। किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, सब लोग इंडिपेंडेंट प्लानिंग कर सके, कब प्रोडक्ट बाई करना है, कौन सा प्रोडक्ट बाई करना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बाई करना है। ये भी चीज हम लोग होना चाहिए कि हम लोग किस समय एंट्री कर रहे हैं, किस समय हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पैसा कब लगाना है, कितना परसेंट का ग्रोथ कौन सा प्रोडक्ट दे सकता है, किस टाइम में क्या सेलिंग हो सकता है, वो हर एक चीज हम सभी लोग बना सकते हैं दोस्तों। एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग वहां पे बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा 2025 के अंदर पे जो हमारा प्लानिंग होगा, बेहतरीन प्लानिंग होगा, बेहतरीन अपडेट हमारे बीच आएंगे, और काफी इजी तरीका से मैं आप सभी लोग को सभी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतरीन है, और क्या प्रॉफिट हम लोग दे सकता है वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट हमें बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम सभी लोगों को मिलेगा दोस्तों। बाकी टोकन जो है यहाँ से मूव करने वाला है बहुत जल्द, जब सारा चीज़ें लॉन्च होगी तो, और बेहतरीन तरीका से। आप सभी लोग अगर टोकन को बेचना चाहते हो, तो मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट टारगेट है 25% का, और लगभग 8 से 9 हज़ार है। उससे पहले आप टोकन को सेव करके रखिए फिलहाल। बाकी हाल्विंग तक सेव करके रखिए, क्योंकि हाल्विंग के बाद, जैसा मैंने आपको दिखाया, हिस्ट्री दिखाया, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है। जब आप चार्ट पढ़ोगे 1 साल का, जो मैंने आपको दिखाया, कि हाल्विंग के कुछ दिन के बाद जो टोकन अपना ईयर का ऑल टाइम हाई बनाता है। नेक्स्ट हाल्विंग आने वाली है फरवरी के अंदर पे, और साथ ही साथ उस हाल्विंग को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट भी आ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबली कार प्रोग्राम बोलते हैं। तो टोकन को अलग लेवल पे लेके जाएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, आपने पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना। बाकी हम लोग कुछ और लीडर्स को हम लोग इनवाइट करते हैं, जो आपको और भी बेहतरीन तरीका से 2025 के अंदर पे आने वाले अपडेट्स के ऊपर बता सकते हैं। तो फिलहाल थैंक यू दोस्तों। 2024 का अंदर ये जो पावरफुल मीटिंग था, इसका हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं अभी फिलहाल। मेरे बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं हम सभी लोग अगले साल न्यू प्लान न्यू स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक हम लोग मिलते हैं कुछ और लीडर्स के साथ, जो हम लोग को और भी बेहतरीन प्लानिंग दे सकते हैं। 2025 जो आने वाला साल है, उसके अंदर भी हम लोग और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हम लोग इनवाइट करते हैं हम सभी लोग के बीच में हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर मिस्टर वेनु सर को, जिसके मार्गदर्शन के अंदर पे लगभग एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिला 2024 के अंदर पे, जहाँ एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ मैं। तो अगर आप चाहोगे कि सर का बात सुनोगे आप, तो आप सभी लोग के वॉलेट में भी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो रहेगा, और आप सभी लोग भी एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो सर, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जाते हुए साल को आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि ये 2024 आप सभी लोगों ने साथ दिया और मुस्कुराने का एक वजह दिया है हम सभी लोगों को, तो इस साल तो हम लोगों का अच्छा खासा जा ही के चला ही गया है। तो जो भी चीजें बुरा हुआ है आपके लाइफ में, उसे आप इस 31 दिसंबर को इसी साइड में छोड़ दीजिए। जिस तरह की 2024 को छोड़ के, मतलब 4 को छोड़ के 5 ऐड ऑन होता है अपने नए दुनिया की ओर, उसी तरीके से हम लोग को जो पुरानी चीजें
जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, जो थोड़ा सा अलग अलग चीजें हम लोगों के लाइफ के साथ हुई है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को इस साल में छोड़ करके आना है। और जितनी भी चीजें अच्छाइयाँ आपको इस सिस्टम पे मिली है, उससे अच्छाइयों को लेकर के हमें 2025 में एंट्री लेनी है। ठीक है, क्योंकि 2025 में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है कि ये जो पीछे जितना भी चीजें हुई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो सारी की सारी चीजें आपको 2025 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बेटर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपको अभी बहुत सारी चीजों का भी आपको दर्शाया गया कि कितनी सारी चीजें 2025 में लेकर के आया जा रहा है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 17 से 18 टाइप का प्रोजेक्ट को आपके सामने आने वाला है, जो कि 2025 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम इसी 2024 में जो भी चीजें हुई है, अगर उसको लेकर के अगर हम फिर से 2025 में एंट्री लेते हैं, तो शायद मुझे अपने जिंदगी में ग्रोथ लेने में समय लग सकता है। इसलिए 2024 में जो भी चीजें आपके साथ हुई, एज ए एक्सीडेंट समझ करके उसे 2024 में भूल जाना है, और 25 में अच्छाइयों के साथ स्टार्टअप लेनी है। क्योंकि 2025 अल्टीमा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही लेकर के आ रही है। क्योंकि बिजनेस है, ये बिजनेस में थोड़ी सी उतार चढ़ाव होती है। वो उतार चढ़ाव हमारा इस 24 तक थी, जिसे कहा जाता है राहु काल। राहु काल हमारा इस 2024 में ही खत्म हो रहा है, और 25 में हमारा सब लोगों का जिंदगी बदलने वाला है। तो इसके लिए हम सभी लोगों को प्लानिंग पहले सेट करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो समय है, वो है अभी हमारा सही समय पर इन्वेस्टमेंट करने का। अल्टीमा टोकन में, अल्टीमा को अगर आप आज आज के रेट में खरीद के रखेंगे, तो कल आप अच्छा खासा इनकम को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ पब्लिक बाय कर रही है कॉइन, तो आपका 6,000 7,000 डॉलर का डॉलर में आपका ट्रेड कर रही है। जिस दिन कंपनी बाइंग करना स्टार्ट कर देगा, उस दिन शायद आप कॉइन को नहीं बाय कर पाएंगे। सोचते रहेंगे अब तो बढ़ गई, अब तो बढ़ गई, अब तो बढ़ गई। तो अभी सही समय है, अभी मार्केट अप एंड डाउन होगी, ऐसी नहीं कि सिर्फ बढ़ रही है। अभी भी मार्केट डाउन जाएगी, क्योंकि हाल्विंग हमारे सामने अभी है। बढ़ रही है तो बढ़ रही है। अभी ट्रेड करने का आपके पास समय है, आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ट्रेड के बाय कीजिए, ट्रेड कीजिए, बढ़ रही है सेल कीजिए, डाउन हो रहा है बाय कीजिए। आप ट्रेड कर सकते हैं, छोटा मोटा अमाउंट को ट्रेड कर सकते हैं। ये ज्यादा दिन का समय आपके पास नहीं है। बस 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में जो भी अल्टीमा आप बाय करना है, आप बाय कर लें। जैसे ही आपके प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे, बूस्टर 3, उसके बाद शायद आप अल्टीमा इस प्राइस में बाय नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग अपना बनाएं, और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि 2024 अब चली गई है, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद हमारा 2025 एंट्री ले लेगी, और सभी लोगों की जिंदगी में एक नए तरीके से नई खुशहाली और नई कामयाबी आप लोगों का कदम चूमेगी। बस विश्वास अपने आप पे करना होगा, विश्वास सिस्टम पे करना होगा, और विश्वास इस इंडस्ट्री के फाउंडर पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अपने इंडस्ट्री पे विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, और जिस फाउंडर के साथ हम लोग आज वर्क कर रहे हैं, अगर उस पर विश्वास नहीं है, तो शायद हम सब लोग फिर से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं है, तब तक कुछ भी संभव हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले खुद के अंदर विश्वास जगाइए, अपने आप पे विश्वास दिला के खड़ा कीजिए। जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, उस पर विश्वास करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पत्थर के मूर्त को लोग विश्वास से ही पूजते हैं, कि उसमें शिव जी है, कि अल्लाह है, कि खुदा है। वो मूर्त को ही पूजते हैं, पत्थर के टुकड़े को ही पूजते हैं। तो विश्वास उस तरह से करना पड़ेगा, विश्वास बनाना पड़ेगा, तभी भगवान मिलते हैं। उसी तरीके से आपको सिस्टम पर विश्वास बना के चलना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले 2016 से जो हमारी प्रोजेक्ट चल रही है, आज तक लोगों ने विश्वास जगाया है, और आगे भी विश्वास जगा करके हम लोग को चलना है। 24 में भी हम लोगों ने कंपनी का सपोर्ट किया, विश्वास बनाए रखा, और हमें 25 में भी विश्वास बना करके हमें आगे की ओर चलना है। तभी हम लोग की जिंदगी में एक नई उजाला आएगी। क्योंकि कंपनी अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे काम कर रही है, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को बदल सके, हम लोग अपनी फैमिली को अच्छे लाइफ दे सकें इस सिस्टम के माध्यम से। तो हमें और आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, और सिस्टम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट ट्रस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी 2025 में आप प्लानिंग करेंगे, जो भी बिजनेस रिकमेंड करेंगे, वो सामने वाले का जो भी आप प्लान करेंगे सिस्टम को लेकर के, वो 3 to 5 years का ही प्लान करेंगे। डेली वीकली मंथली का प्लान नहीं करेंगे। डेली वीकली मंथली प्लान करेंगे, तो जिस तरह 2024 में आप परेशान हैं लोगों से, उसी तरह से आप 2025 में भी परेशान होंगे। इसलिए अपने आप को अपडेट करें। जिस तरह से सिस्टम अपडेट हो रही है, उस तरह से अपने आप को हमें अपडेट करना होगा। बिजनेस रिकमेंड करने का अपडेशन करना होगा अपने आप में। क्योंकि जो हम देंगे सामने वाले को, वही लेगा। हम अगर डेली देंगे तो वो डेली लेगा, हम अगर वीकली देंगे तो वीकली लेगा, अगर हम उसको 3 साल के बाद देंगे तो वो 3 साल के बाद लेगा। तो डिसीजन हमें लेनी है कि सामने वाले को मुझे देना क्या है।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है सिस्टम को, तो सबसे पहले हमें और आपको ज्वाइन करता है, बाद में कंपनी को ज्वाइन करता है। तो हमें क्या देना है, वो हमें प्लानिंग करनी है। क्योंकि लोगों का माइंडसेट हम ही बना सकते हैं कि 1 हफ्ते का बनाए या 5 साल का बनाए। तो हम लोग को प्लानिंग बड़ी सोचनी पड़ेगी, तभी सभी के सभी लोग यहाँ पे अपने फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट को परफेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट के देने के चक्कर में उसका फ्यूचर भी खराब हो जाता है। अब प्रेजेंट, इसीलिए हम लोगों को बड़ी प्लानिंग करनी होगी और वह लॉन्ग टर्म का उसका माइंडसेट देना होगा। तभी वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में लाखों और करोड़ों का इनकम को जनरेट कर सकता है आने वाले 2 साल, आने वाले 5 साल के अंदर में। तो सिस्टम अपग्रेड हुई है, एलेक्सर अपने आप को अपग्रेड किए हैं, अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट अपग्रेड किए हैं, स्मार्ट से अल्टीमा ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं। तो हमें भी अपनी सारी चीजों को अपग्रेड करना होगा, बिजनेस रिकमेंड करने का, सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देने का, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का। तो वो भी चीजें हम लोग को अपग्रेड करनी होगी। और जब तक हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, लोगों को अपग्रेड चीज नहीं बताएंगे, तब तक आपके जीवन से परेशानियां कभी दूर नहीं होगी। इसलिए सिस्टम के साथ साथ जैसे जैसे सिस्टम अपडेट हो रही है, और वैसे वैसे हमें अपने आप को अपडेट करना है। तो आप लोगों से बस उम्मीद करते हैं कि आप 2025 में, जो 24 में आप अनअपग्रेड थे, अब उसे अपग्रेड करके आप 2025 में एंट्री लेंगे, और देखेंगे आपके जीवन में अचीवमेंट भी बड़ी बड़ी होगी। और आपके स्मार्ट वॉलेट में डॉलर भी भर भर के आपके होंगे, डैशबोर्ड पे भी आपके डॉलर के लाइन लगे होंगे। बाकी थैंक यू सो मच। बैक टू अस, राहुल पाठक सर। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर किया। तो दोस्तों, 2024 के अंदर पे जो भी प्रोडक्ट हमारे बीच इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जैसा हम सभी को पता है कि हम सभी लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का टोकन अल्टीमा के ऊपर काम कर रहे हैं, जो एक स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और इसी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहेगा। स्प्लिटिंग के साथ जो कंपनी ने अभी नया पेमेंट मेथड अपग्रेड किया है, फ्रीजिंग पेमेंट मेथड, इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है एक संपूर्ण वे में कंप्लीट होता है। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और सेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर हम लोग स्टडी करके प्लान देने वाले हैं अपने कम्युनिटी को। तो फिलहाल जो भी प्रोडक्ट कस्टमर लेगा, 1100 से ऊपर का जो भी प्रोडक्ट लेगा, वो अल्टीमा ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। 2250 यूरो का जो रहेगा, वह सब स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर रहेगा। और वह अनफ्रीज जब होगा, और तब तक उसको रिवॉर्ड मिलेगा वहां पे। तो फिलहाल 1 ईयर का हाल्विंग तक, हाल्विंग के बाद 3 ईयर का फ्रीजिंग पेमेंट मेथड। तो इस प्रकार से एक डिसेंट्रलाइज, एक फाइनेंस, एक मैनेजर, एक बैंक का मैनेजर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को जिस प्रकार से फाइनेंस समझाता है, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को भी एक कस्टमर को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस समझाना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट क्या है, फिलहाल इंटरेस्ट क्या है, और आने वाले समय में क्या क्या इंटरेस्ट मिल सकता है। जब ये पूरा प्रॉपर आप समझोगे, खुद का प्रोडक्ट आप लोगे, समझोगे किस प्रकार से है, उसी के अनुसार से, जिसमें आप देख सकते हो कि रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। जिस प्रकार से रिवॉर्ड रिड्यूस हो रहा है, उनको समझाना पड़ेगा। 1 ईयर का माइंडसेट, 2 ईयर्स का माइंडसेट, 3 ईयर का माइंडसेट आपको प्लान करवाना पड़ेगा। वहां से हम लोग एक बेहतरीन टीम तैयार कर पाएंगे, जो टीम आपका लालच से नहीं बनेगा, जो टीम आपका नॉलेज से बनेगा, इंफॉर्मेशन से बनेगा, राइट इंफॉर्मेशन से, कि भाई स्प्लिटिंग जो है, अल्टीमा पूल जो है, वो किस प्रकार से काम करता है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार से काम करता है, उस प्रकार से हम लोगों को समझाना पड़ेगा अपने कस्टमर को, अपने प्लेयर्स को। भले ही अगर आप सही से बताओगे, सही चीज इंफॉर्मेशन दोगे, तो लोगों को आपके साथ कनेक्ट होने में समय लगेगा। लोग ना बोलेंगे, बहुत सारे लोग ना बोलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति लालच से आया हुआ है, वो आपके लिए लायबिलिटी रहेगा। और जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को देख के, सिस्टम को इंफॉर्मेशन को देख के आया है, वो आपका क्या बनेगा, एसेट बनेगा। तो आप अपने लिस्ट में, अपने टीम में लायबिलिटी ऐड करना चाहते हो कि एसेट ऐड करना चाहते हो? अगर आप एसेट ऐड करना चाहते हो, तो आपका प्लानिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। आपने पूरा 1 ईयर कंप्लीट किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर पे, और 1 ईयर में आपने देखा है इस सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। तो अगर आप अपने कस्टमर को ऐड करना चाहते हो, तो उसी प्रकार का प्लानिंग आपको देना पड़ेगा।
जिससे आपका एक एक व्यक्ति आपका एसेट बनेगा, आपको मजबूत टीम बनेगा। नहीं तो फिर लालच बेचोगे तो लालच से लोग जल्दी कनेक्ट होगा, लेकिन वो सारा का सारा आपके ऊपर लाइबिलिटी बनेगा। उसके बाद फिर आप इस प्रकार से लाइव जूम पे आप नया आके बता सकते हो, नई प्लानिंग कर सकते हो लोगों के साथ। उसके बाद आपको अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा, अपना फेस भी चेंज करना पड़ेगा, कंपनी भी चेंज करना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा आपको। जब आप किसी भी लाइबिलिटी को लेगो तो 10% तुरंत मिल जाएगा आपको, लेकिन जिंदगी भर का लाइबिलिटी आपके ऊपर रहेगा। तो प्लानिंग बेहतरीन तरीका से होना चाहिए 2025 के अंदर पे। भले लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेगा। अगर जिसको आना होगा वो आएगा। बस हम लोग को क्या करना है, वो रुकना नहीं है, कोशिश करते रहना है। स्टेटस के थ्रू, जिस प्रकार से थ्रू लोग जानना चाह रहे हैं आज, आधा काम तो मीडिया ही कर रहा है। आज हर एक पेपर के ऊपर जो फ्रंट पेज रहता है, उसको आप देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही बात होता है कि भाई पहले देता था एनएफटी इतना ऊपर उठा, सेंसेक्स इतना उठा। लेकिन आज एक कॉलम बनता है जिसमें बिटकॉइन कितना ग्रोथ दिया, इथेरियम कितना ग्रोथ दिया, उसका फ्रंट पेज पे नाम आता है दोस्तों। तो लोगों को आधा तो पूरा समाचार मीडिया, न्यूज सिस्टम को प्रमोट कर रहा है, और जानने वाले को उत्सुकता बढ़ रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी में कौन व्यक्ति काम कर रहा है? आप और हम काम कर रहे हैं। तो बस उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है राहुल, क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करता है। लोग आपके पास खुद कनेक्ट होंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सोशल मीडिया में अपने एक्टिविटी को दिखाना पड़ेगा, आपको मार्केट को दिखाना पड़ेगा कि आप इस इंडस्ट्री से कनेक्ट हो, आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो। लोग ऑटोमेटिक हम लोग के साथ कनेक्ट होंगे। बस उनको बताना है क्या प्लानिंग है, कैसे काम होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होता है। बस थोड़ा मोड़ा चीज आपको बताना है। उसी उस प्रोडक्ट के साथ एक्साइट करवा स्टार्ट करवाना है, थोड़ा सा उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। बस आपका काम हो गया। तो यह था पूरा अपडेट। बस एक जाते जाते एक छोटा सा अपडेट और। आज तारीख है 31। 31 तारीख लास्ट डेट है बीएसपी को बीएसपी 1 में कन्वर्ट करने का। तो अगर आपका टीम में कोई व्यक्ति है जो अभी तक बीएसपी को बीएसपी 1 में कन्वर्ट नहीं किया है, तो आप कोशिश करें उन सभी को मैसेज करने का कि भाई कर लो। देखो अगर उनके पास बीएसपी मिला होगा, तो बीएसपी अगर मिला होगा तो कहीं ना कहीं वो लीडर हैं। तो उनको एक रिमाइंडर देने का जरूरत है कि भाई कर लो। अब वहां से आप क्या हो गए, निश्चिंत हो गए। अब सामने वाले व्यक्ति को, अपने टीम के व्यक्ति को रिमाइंडर दे दिए कि आप कर लो। अगर वो बोलेगा कि कैसे करना है तो उनको आप करवा सकते हो। अगर वो बोलेगा कि नहीं, नहीं करवाना है, तो छोड़ दो आप, कोई जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को। लेकिन लास्ट डेट है दोस्तों, कुछ समय बचा हुआ है। हर एक प्लेयर्स को हम सभी लोगों को एक मैसेज कर देना है कि भाई बीएसपी को बीएसपी 1 में हम सभी लोगों को कन्वर्ट करना है। आप 1 तारीख से नहीं कर पाओगे, इंटरनेट एक्सचेंज से हट जाएगा वो चीज़। तो थैंक यू, समय हो चुका है। आज का मीटिंग हम लोग यहाँ पे संपूर्ण घोषित करते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले साल। तब तक के लिए गुड नाइट। और एडवांस में सभी लोगों को न्यू ईयर्स की हार्दिक बधाई। फिर मिलते हैं हम लोग अगले साल दोस्तों।